हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा मैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ बेटा कहीं ना कहीं आप कोई सी भी क्लास में कोई सा भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो बेटा आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। जैसे एक छोटा क्वेश्चन बेटा हमारे पास कि भाई अकाउंट वर्ड को बेटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स आपने बेटा अकाउंट वर्ड को किस तरह से समझा है। मैंने बेटा नॉर्मली जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले बेटा मैं हर बच्चे से यही पूछता हूँ कि भाई अकाउंट वर्ड का मतलब क्या है। और बच्चों का एक्सप्रेशन, सर अकाउंट वर्ड भी पूछने की चीज है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मीन्स कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ अकाउंट रहा हूँ। बताते बेटा बच्चे मोस्टली मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, और शायद बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। रीजन क्या है बेटा कि अकाउंट वर्ड को बेटा कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। तो एक बार ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास अगर हम बात करते हैं सिर्फ अकाउंट वर्ड की, मैं बारों बेटा अकाउंट चिल्ला रहा हूं, रीजन क्या है, हमारे पास तीन वर्ड हैं, अकाउंट है, अकाउंटिंग है एंड अकाउंटेंसी है। तीनों को बेटा अलग अलग डिफाइन किया गया है और हम भी बेटा तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल बेटा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अकाउंट वर्ड की। और जब बात आती है बेटा हमारे पास अकाउंट वर्ड की, तो अकाउंट को बेटा जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अकाउंट कहता है अ प्लेस वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, एक ऐसी जगह जहां पे बेटा मैं अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं। तो मैंने बेटा इस डेफिनेशन में आपके 4 वर्ड मार्क करे। ऐसी कौन सी जगह है, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, और रिकॉर्ड जो करोगे वो कैसे करोगे। जब बात आती है बेटा हमारे पास प्लेस की, भाई ऐसी कौन सी जगह है बेटा जहां आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, बिजनेस की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करोगे। तो अकाउंटिंग ने बेटा वो जगह हमें डिफाइन की। वो जगह कौन सी बेटा हमारी, वो है बेटा हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट की जब बात आती है तो बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट कहता है हमारे पास कि भैया सबसे पहले बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने मेंटेन की आपकी जर्नल बुक, और बेटा मींस सेकंड बेटा हमने मेंटेन की आपकी लेजर बुक। ध्यान से देखना बेटा एक बार, भाई सबसे पहले बेटा पिक्चर में हमारे पास जर्नल बुक आई है, देन बेटा उसके बाद हमने जर्नल बुक को एक्सटेंड किया बेटा आपकी लेजर बुक की फॉर्म में। मींस जर्नल बुक के बाद बेटा हम लेजर बुक मेंटेन करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब बेटा प्लेस वर्ड को डिफाइन किया जाएगा, मींस आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी बेटा एक्टिविटी होती है, सबसे पहले बेटा उसकी रिकॉर्डिंग कहां पे होगी, जर्नल बुक में। और बात आती है बेटा जर्नल बुक की, तो जर्नल बुक का सिर्फ और सिर्फ हमसे इतना सा बेटा कहना होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी आप उस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट मेंटेन करेंगे। पहला इफेक्ट हमेशा डेबिट रहेगा और दूसरा इफेक्ट बेटा हमेशा आपका क्रेडिट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैंने अपने बिजनेस में गुड्स परचेज करें कैश में, तो बेटा हमारे पास जनरल एंट्री कहती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बेटा ये जनरल एंट्री बनती कैसे, क्यों हमने परचेज को डेबिट करा है, क्यों हमने बेटा कैश को क्रेडिट करा है, इसको बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। फिलहाल बेटा हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस की। तो जब बात आती है बेटा हमारे पास जर्नल बुक की, तो जर्नल बुक ने कहा कि भाई आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन मेंटेन करेंगे तो हमेशा उसके 2 इफेक्ट मेंटेन करेंगे। तो बेटा हमने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेटा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मेरे पास रिकॉर्डिंग ही करनी थी, जब मुझे बेटा रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी थी, मेरे पास ऑलरेडी जर्नल बुक थी, देन व्हाई वी नीड लेजर बुक, मुझे लेजर बुक की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो बेटा सिंपल सा आंसर है आपका कि भैया जर्नल बुक से बेटा हमें वो चीज कन्वीनियंटली प्रोवाइड नहीं हो रही थी जो बेटा हमें लेजर बुक प्रोवाइड कर देती है। भैया वो है क्या सर, वो ऐसी चीज क्या है जो हमें लेजर बुक प्रोवाइड कर रही है। देखो ध्यान से, मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बेटा सारी की सारी ट्रांजेक्शंस को अपनी जर्नल बुक में मेंटेन करा, और मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास लेजर बुक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 31 मार्च को बेटा आप मेरे कंपनी के, मेरे इस बिजनेस के होनहार सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने आपसे कहा जाओ बेटा मुझे पूरे साल की सेल बताओ। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बेटा जर्नल बुक में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जहां जहां बेटा मैंने सेल आपने सेल की होंगी, तो आप उन सेल की एंट्रीज को ढूंढेंगे और बेटा मार्क करते रहेंगे, भाई इस दिन इस डेट को इस महीने में मैंने सेल की थी। तो बेटा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 365 दिन में बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्रीज ढूंढनी पड़ेंगी। तो यही चीज बेटा मींस टाइम कंज्यूम होगा, इस टाइम कंजम्पशन को बेटा रिड्यूस करा आपकी लेजर बुक ने।
लेजर बुक की बेटा रिक्वायरमेंट हमें इसलिए हुई कि लेजर बुक में बेटा इन शॉर्ट में बेटा हमें सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड हर एक बेटा ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट की फॉर्म में बेटा हमें अलग अलग डिफाइन कर दिया। तो बेटा मैं इसको बोलता हूं कि भाई जर्नल बुक की एक्सटेंशन बेटा हमारे पास लेजर बुक है कि भाई जर्नल बुक बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ आपके दो इफेक्ट मेंटेन करे, लेकिन परचेज से रिलेटेड सारे के सारे परचेज अकाउंट में, कैश से रिलेटेड सारे के सारे कैश अकाउंट में। अगर बेटा आप लेजर बुक मेंटेन करने के बाद अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूं भाई मेरी सेल कितनी है, मेरी परचेज कितनी है, तो बेटा मुझे जर्नल बुक में जाने की, चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। मैं सीधा बेटा जाऊंगा अपनी लेजर बुक में, उठाऊंगा बेटा अपना कैश अकाउंट या सेल अकाउंट या परचेज अकाउंट, वहां बेटा मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा मेरी सेल का बैलेंस कितना है या मेरे कैश का बैलेंस कितना है। तो इसलिए बेटा हमारे पास लेजर बुक आपकी हेल्प करती है, कन्वीनियंट होती है बेटा अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। एंड दूसरी चीज बेटा हमारे पास जब आप लेजर बुक मेंटेन करेंगे तो बेटा यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम डेबिट किसे करें और हम क्रेडिट किसे करें। तो एक सिंपल सा फंडा होता है बेटा इसका भी हमारे पास परचेज अकाउंट है बेटा फॉर एग्जांपल और कैश अकाउंट है। परचेज को मैंने डेबिट करा है और कैश को बेटा मैंने क्रेडिट करा है। तो बेटा यहाँ पे बेटा मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से वीडियो बेटा मैं इसकी अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि भाई जब लेजर बुक मेंटेन करेंगे तो मेरे पास दो अकाउंट हैं, एक परचेज अकाउंट और एक बेटा मेरे पास कैश अकाउंट। और यहाँ बेटा मैं आपको बहुत छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, इस चीज को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी बेटा आप किसी अकाउंट की लेजर करोगे तो जर्नल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जिस अकाउंट को आपने डेबिट किया है, जब मैं उस अकाउंट को मेंटेन करूंगा तो मैं उस अकाउंट को डेबिट ही करूंगा, लेकिन डेबिट करूंगा बेटा मैं किसी और नाम से। किस नाम से? जिसकी वजह से बेटा वो डेबिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मेरा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और मैं परचेज अकाउंट मेंटेन करता हूं तो मैं देख रहा हूं मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बेटा? वो कैश अकाउंट की वजह से। तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट ही करूंगा, लेकिन नाम किसका आएगा बेटा वहां पे? कैश अकाउंट का। इसी के रिवर्स जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा कैश अकाउंट हो रहा है बेटा मेरा यहाँ पे क्रेडिट, लेकिन भैया क्रेडिट हो किसकी वजह से रहा है? वो रीजन क्या है बेटा? वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरा परचेज की वजह से। तो मैं कैश अकाउंट को करूंगा क्रेडिट ही, लेकिन बेटा नाम किसका लिखूंगा मैं? परचेज अकाउंट का। तो लेजर के रिगार्डिंग बेटा याद रखना है, जिस भी आप अकाउंट को बनाएंगे तो जनरल में सिर्फ ये देखना है डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही करेंगे, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है। और अगर बेटा वो क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यही बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बच्चों को डाउट होता है कि भैया जो हमारे पास बैलेंस शीट आता है, मींस हमारे पास परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो निकालते कैसे हैं? देखो बेटा ध्यान से, कहता है मेरे पास परचेज अकाउंट में टू कैश कितना बैलेंस था? 100 रुपीज। ये रहा बेटा हमारे पास। इस साइड बेटा मेरे पास बैलेंस था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट बेटा आप जो भी अकाउंट बनाएंगे, जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे, तो डेबिट और क्रेडिट बेटा हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो भैया मेरे पास यहाँ 100 रुपए थे, 100 बेटा यहाँ लाने के लिए मैंने क्या करा बेटा? मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी करके बेटा अपना अकाउंट इक्वल कर लिया। अब बात बेटा यहाँ पे ये आती है, जो बैलेंस सीडी वाला अमाउंट यहाँ पे ये आया है, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है बेटा? ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि भैया बाय बैलेंस सीडी, सीडी को बेटा हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। भैया यहाँ तो मेरा बैलेंस था ही नहीं, या तो बेटा बैलेंस होगा नहीं या बेटा बैलेंस कम होगा, तो मैंने दूसरी साइड से बैलेंस कैरी करके बेटा अपने अकाउंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कराया, मींस मैचिंग कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कराया। सेम यहाँ पे मेरे पास बाय परचेज बेटा बैलेंस कितना था? 100 रुपए। यहाँ बैलेंस था ही नहीं, मैंने बेटा अपने अकाउंट को बेटा सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस कैरी करा बेटा अपना 100 रुपए का, और अकाउंट को मींस डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लिया। तो यहाँ बेटा मैं आपको छोटी चीज समझा रहा हूं, तो याद रखनी है, जिस साइड बेटा आपके अकाउंट का बैलेंस सीडी नजर आएगा, हमेशा बेटा उस अकाउंट का रिवर्स बैलेंस होगा। कैसे भाई? मेरे पास परचेज अकाउंट में बैलेंस सीडी कहां नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो बेटा बैलेंस कौन सा है? रिवर्स। मींस बेटा बैलेंस सीडी नजर यहाँ आ रहा है, लेकिन बेटा बैलेंस कौन सा? ये डेबिट बैलेंस। ऐसे बेटा हमारे पास कैश का, भैया हमारे पास बैलेंस सीडी कहां नजर आ रहा है? ये बैलेंस सीडी बेटा नजर आ रहा है मेरे डेबिट साइड में। तो भैया कैश का बैलेंस कौन सा है? बेटा कैश का बैलेंस मेरा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे कोई? और बाकी बेटा इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा बहुत अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल बेटा यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
इन सब को लिंक करके। दिक्कत यहाँ पे कोई? अब बात आती है बेटा हमारे पास जब यहाँ पे कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं अपने बिजनेस की सारी के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूँ, तो बेटा कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये क्लियर है। लेकिन दिक्कत बेटा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं भैया आप अपने कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो, कौन से बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, तो बेटा बिजनेस वर्ड को हम डिफाइन करते हैं अपने 3 एक्टिविटीज में, जिसको बेटा हम बोलते हैं सेट ऑफ एक्टिविटीज। वे सेट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज को बेटा हम डिफाइन करते हैं जब कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिंगल एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है, तो बेटा वही एक्टिविटी उस पर्सन के लिए बिजनेस बन जाती है, बिजनेस एक्टिविटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर कौन होता है भैया? ये वो पर्सन है जो बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, देन मार्केट में उसको बेच देता है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग उसकी बिजनेस एक्टिविटी है। तो उसका कौन सा बिजनेस होगा बेटा हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ट्रेडिंग, भैया ट्रेडिंग कौन करता है? भैया ट्रेडर बेटा हमारे पास वो पर्सन होता है भैया जो बाहर से बने बनाए गुड्स परचेज करता है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, देन उसको बेटा वो मार्केट में सोल्ड आउट कर देता है। तो आप कौन सा बिजनेस कैरी कर रहे हो? आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड सर्विस प्रोवाइडिंग को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बेटा सर्विसेज रेंडर करता है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग या सर्विस प्रोवाइडर। तो बेटा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप बिजनेस कोई सा भी क्यों ना कैरी कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, या बेटा आप सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हो, जब भी बेटा आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बेटा उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो बेटा सबसे पहले जर्नल बुक, देन बेटा आपकी लेजर बुक मेंटेन की जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं अकाउंट की, तो बेटा अकाउंट कहता है एक ऐसी जगह जहां पे मैं अपने बिजनेस की सारी के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूं। तो बेटा प्लेस वर्ड क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। बिजनेस वर्ड क्लियर है भैया? आप कहां पे रिकॉर्ड करते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट में। कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो? चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ट्रेडिंग, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग हो। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड और बचे, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं और रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। तो बेटा इन 2 वर्ड को समझने के लिए मैं बेटा यहाँ पे अकाउंटिंग वर्ड को बहुत छोटे से वर्ड में डिफाइन कर रहा हूं, बाकी जो डेफिनेशन है बेटा उसको अलग से डिफाइन करेंगे। अकाउंटिंग कहती है बेटा हमारे से सिर्फ इतना सा, रिकॉर्डिंग ऑफ समथिंग विच इज इन मॉनेटरी टर्म। आप अपने बिजनेस में हर उस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं। कहने का मतलब बेटा चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग हो, आप अपने बिजनेस में हर उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसको बेटा आप किसकी फॉर्म में, मीन या तो बेटा वो मॉनेटरी फॉर्म में हो, या बेटा आप उसे मॉनेटरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन बेटा मेरी मॉनेटरी फॉर्म में है, तो बेटा मैं उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा। ये बेटा हमारी अकाउंटिंग कहती है। यहां बेटा मेरे पास ये वर्ड दोबारा घूम के आया, रिकॉर्डिंग। तो इसी वर्ड को समझने के लिए बेटा मैंने खुद से 4 क्वेश्चन ड्राफ्ट करे। सबसे पहला, व्हाट इज रिकॉर्ड? भैया रिकॉर्डिंग होती क्या है? व्हाट इज टू बी रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग करते किस किस चीज की है? हु विल रिकॉर्ड? बेटा ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है भैया, जो जर्नल बुक मेंटेन करेगा, लेजर बुक मेंटेन करेगा, वो कौन करेगा? एंड व्हाई इज टू रिकॉर्ड? भैया हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बेटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहले बेटा मैं बात कर लेता हूं आपसे व्हाट इज रिकॉर्ड की। तो भैया जो आप अपने बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो बेटा यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, जब बात आती है बेटा रिकॉर्डिंग की, तो क्या बेटा मैं रिकॉर्डिंग वर्ड को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि भैया मैं फोन से वीडियो बनाऊं, वो भी रिकॉर्डिंग होती है। या बेटा मैं ऐसे बोलूं भैया मैंने एक अपना वीडियो ऑडियो रिकॉर्डर बेटा ऑन कर दिया, आपने जो बोला मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, वो भी रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या बेटा मैं यहाँ पे, या आपकी बेटा मैं फोटो क्लिक कर लूं, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो क्या जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो क्या बेटा आप वीडियो बनाएंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, या बेटा फोटो क्लिक करेंगे? इनको बनाते टाइम, जर्नल बुक और लेजर बुक को बेटा मेंटेन करते टाइम बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग बेटा हमसे कहती है समथिंग विच इज इन रिटर्न फॉर्म। जब भी बेटा आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तो हर ट्रांजैक्शन, हर एक्टिविटी इन राइटिंग मेंटेन की जाएगी। मतलब लिख लिख के बेटा हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। पहले बेटा लिखते थे, आज बेटा वो सारी की सारी आपकी कंप्यूटर में बेटा सीधा एक्सेल शीट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। दिक्कत यहाँ पे कोई? भैया व्हाट इज रिकॉर्ड? बेटा हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? आज के टाइम बेटा हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं अकाउंटिंग।
एंड सेकंड बेटा हमारे पास सबसे मेन क्वेश्चन बेटा आपका, जो बेटा हर बच्चा जिसमें परेशान हो जाता है, कहता भी हमारे पास व्हाट इज टू बी रिकॉर्ड। बेटा आप खुद से क्वेश्चन करके देखो, व्हाट इज टू बी रिकॉर्ड। जब आप अपने बिजनेस में बेटा रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हो, जब आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, तो बेटा आप रिकॉर्डिंग किस किस चीज की करते हो। तो यहाँ बेटा जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में, तो बच्चों के आंसर आते हैं, हम असेट रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, इनकम्स करते हैं, ड्रॉइंग्स करते हैं। तो बेटा मैं कहता हूँ हम अपने बिजनेस में सिर्फ 2 ही चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बच्चों के आंसर आते हैं, सर डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, सर क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब बेटा बात आती है हमारे पास व्हाट इज टू बी रिकॉर्ड की, तो बेटा 2 चीजें बेटा जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो है बेटा आपकी, पहली बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं और दूसरी बेटा हमारे पास आपकी इवेंट्स हैं। जब बात आती है बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शन को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे और बेटा इवेंट को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांजैक्शन का बेटा मतलब होता है, ट्रांजैक्शन को बेटा मैं बोलता हूं जानबूझ के ऐसे, लेन देन। लेन देन का मतलब अगर बेटा मैंने आपसे कुछ लिया है तो बेटा मुझे उसके रिटर्न में आपको पे करना पड़ेगा। अगर बेटा मैंने आपको कुछ दिया है तो उसके रिटर्न में बेटा मुझे आपसे कुछ ना कुछ रिसीव करना पड़ेगा इन मनी फॉर्म। तो भैया ट्रांजैक्शन करने के लिए बेटा यहां पे ऑलवेज इन्वॉल्व 2 पार्टीज। बेटा ट्रांजैक्शन करने के लिए हमेशा बेटा मेरे पास 2 पार्टीज का होना कंपलसरी है। पहली पार्टी बेटा हमारे पास यहाँ बिजनेस रहेगी और दूसरी पार्टी बेटा बिजनेस का कस्टमर। अब यहां से कुछ जाएगा तो वहां से बेटा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तभी बेटा ये आपकी ट्रांजैक्शन में चेंज होगी। अब जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास यहां से क्या क्या जा सकता है, या बेटा वहां से क्या क्या आ सकता है। कैश बेटा हमारे पास आ भी सकता है और जा भी सकता है। एसेट्स बेटा खरीदूंगा तो आएंगी, बेचूंगा तो जाएंगी, मतलब आ भी सकती है और जा भी सकती हैं। गुड्स बेटा आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। एक्सपेंस आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। सर्विसेज बेटा सर्विसेज आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या बेटा, ट्रांजैक्शन को बेटा हम डिफाइन करते हैं लेन देन के उससे। और अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन की, तो भैया ट्रांजैक्शन बेटा ऑलवेज इन्वॉल्व 2 पार्टीज। बेटा ट्रांजैक्शन करने के लिए हमेशा हमारे पास 2 पार्टीज का होना कंपलसरी है। उन दोनों के बीच में लेन देन होगा। किस किस चीज का लेन देन होगा बेटा हमारे पास ये रहा। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बेटा हमारे पास, भैया जब हमारे पास ट्रांजैक्शन है देन इवेंट्स क्या होती हैं। बेटा इवेंट का मतलब होता है हमारे पास एंड रिजल्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट ही बेटा हमारे लिए क्या बन जाता है, आपका इवेंट बन जाता है। एंड रिजल्ट का मतलब भैया हमारे पास फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या बेटा हमारे लिए, ये सब बेटा मेरे लिए इवेंट्स हैं। भैया डिफरेंस क्या है, ट्रांजैक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व 2 पार्टीज, जबकि बेटा इवेंट में कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इवेंट बेटा आपकी ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट है। भैया एक्सप्लेन करके देखते हैं बेटा इसको। अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी, तो जब बेटा मैंने एसेट परचेज करी थी बेटा वो मेरी ट्रांजैक्शन है। रीजन क्या है भैया, जब मैंने एसेट परचेज करी, एसेट आ रही है, उसके रिटर्न में बेटा मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, 2 पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, उन दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है। अब इस एसेट को बेटा मैंने पूरे साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यूज करा, और यूज करने के बाद बेटा उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा। तो जो डेप्रिसिएशन लगा है, क्या बेटा उसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व हुई, कुछ गया मेरे पास से या बेटा मेरे पास कुछ आया, नहीं। भैया डेप्रिसिएशन तो बेटा उस मशीन जो मैंने खरीदी थी उसका एंड रिजल्ट है बेटा, जो 31 मार्च को बेटा मेरे पास नजर आया, उसको बेटा हम ट्रीट करते हैं आपका इवेंट। सेम बेटा प्रॉफिट है, पूरे साल इनकम अर्न करते हैं, पूरे साल एक्सपेंस करते हैं, डिफरेंस बेटा मेरे पास प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। सेम बेटा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, भैया मैंने माल खरीदा, कुछ बेटा उसमें तो बना दिया, जो बच गया बेटा मेरे पास वो इवेंट की शेप में नजर आता है। दिक्कत यहाँ पे कोई। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन आपका अराइज होता है, ये कहता है बेटा हमारे से हु विल रिकॉर्ड।
भैया जो हमारे पास ये जो लिखने वाला काम है भैया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बेटा रिकॉर्डिंग मेंटेन की जाएगी। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है बेटा वो कौन रिकॉर्ड करता है, बेटा वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। बेटा मैंने यहाँ पे सीए नहीं लिखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखा है, बेटा मैंने सिर्फ अकाउंटेंट लिखा है। तो बेटा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ बेटा पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, बिजनेस का या अकाउंटेंट का। तो बेटा ध्यान रखना है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब बिजनेस ने क्या परचेज करा है, बिजनेस ने क्या बेचा है, बिजनेस को किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने, हर एक चीज बेटा आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएगी। दिक्कत यहाँ पे कोई बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है आपका वाई इज टू रिकॉर्ड। भैया हम जो रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम बेटा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सारे के सारे ट्रांजैक्शन को लिखे जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है बेटा, पर्पस बहुत सिंपल सा है, बिकॉज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि बेटा जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं लिखूंगा, वही रिकॉर्डिंग बेटा मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करेगी। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना है, किसको कितने पैसे देने, किससे कितने पैसे लेने, एसेट्स की पोजीशन क्या है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, ये सब चीज बेटा आपको तभी प्रोवाइड की जाती है जब बेटा आप प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे होंगे। और रिकॉर्डिंग बेटा हम कहां पे मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में, उसके बाद रिकॉर्डिंग लेजर बुक में। रिकॉर्डिंग करता कौन है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। कैसे रिकॉर्ड करता है, इन राइटिंग फॉर्म में करता है। किसकी चीज की रिकॉर्डिंग करता है, ट्रांजैक्शंस की और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करता है। भैया किस लिए रिकॉर्ड कर रहा है, भैया वो हमें ये बताने के लिए रिकॉर्ड करता है कि साल के एंड में जब बेटा आप अपनी सारी की सारी बेटा मींस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके बुक्स बंद करोगे तो हमारे पास कौन कौन सा अमाउंट किस किस की फॉर्म में है, मतलब एसेट्स की फॉर्म क्या बेटा हमारे पास, लायबिलिटीज कितनी हमारे पास, एक्सपेंस कितने हैं, इन सभी के लिए बेटा हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हम्बल बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर इतने के बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।